नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एआई न्यूज़ नेक्सस, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की सबसे ताज़ा और विश्वसनीय खबरें, वो भी एकदम निष्पक्ष और गहराई के साथ। मैं हूं आपकी डिजिटल होस्ट सारा, और आज का हमारा विशेष एपिसोड है मध्य पूर्व में चल रहे इजरायल और ईरान के बीच तनावपूर्ण युद्ध पर। पिछले कुछ हफ्तों में इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल मचा दी है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे युद्ध की शुरुआत और इसके प्रमुख कारण, हाल के हमलों और अमेरिका की भूमिका, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिक्रियाएं, भारत पर इसका असर और भविष्य में क्या हो सकता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इजरायल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दशकों से दोनों देश एक दूसरे को क्षेत्रीय शक्ति के लिए खतरा मानते आए हैं, लेकिन 2025 में ये तनाव एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। इसकी शुरुआत 13 जून 2025 को इजरायल के हमलों से हुई, जब इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले किए। इजरायल का दावा था कि ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा है, जो इजरायल और पूरे क्षेत्र के लिए खतरा था। ईरान ने इन हमलों का जवाब मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ दिया, जिसमें तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में सैकड़ों नागरिकों की जान गई और दोनों देशों के बीच युद्ध तेजी से बढ़ा। इस युद्ध के पीछे कई कारण हैं। 1. परमाणु कार्यक्रम पर असहमति। इजरायल और पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। 2. क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़। ईरान अपने समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के जरिए मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ा रहा है, जिसे इजरायल रोकना चाहता है। 3. अमेरिका और इजरायल का गठजोड़। इजरायल को अमेरिका का समर्थन इस युद्ध में एक बड़ा कारण रहा है, लेकिन यह युद्ध केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। आइए अब बात करते हैं हाल की घटनाक्रमों की, खासकर अमेरिका की भूमिका की। 22 जून 2025 को एक बड़ा मोड़ आया, जब अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोडो, नतान्स और इस्फहान पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को शानदार सैन्य सफलता करार दिया। इन हमलों में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जो पहली बार युद्ध में उपयोग हुआ। ईरान ने इन हमलों को अवैध और कूटनीति का विनाश बताया। ईरान के परमाणु सुरक्षा केंद्र ने दावा किया कि इन हमलों से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही संवेदनशील सामग्री को सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। लेकिन इन हमलों का असर गहरा रहा। ईरान की संसद ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों में 10% से ज़्यादा की उछाल आई। एक बैरल ब्रेंट क्रूड की कीमत अब $77 के आसपास है, और विशेषज्ञों का कहना है कि यह वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है। दूसरी ओर इजरायल पर भी ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं। 22 जून को तेल अवीव के रमात शहर में एक मिसाइल हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए। इजरायली सेना ने अपने नागरिकों को आश्रय लेने की सलाह दी है। अमेरिका के इस हस्तक्षेप ने युद्ध को और जटिल बना दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो और बड़े लक्ष्यों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अमेरिका में भी इस फैसले पर मतभेद हैं। सेनेटर जैक रीड ने इसे जोखिम भरा दांव बताया और कहा कि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन खत्म करना मुश्किल। इस युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। कई देशों और संगठनों ने इसकी निंदा की है, जबकि कुछ ने समर्थन भी किया है। रूस के डिप्टी प्रेसिडेंट मेदवेदेव ने अमेरिका के हमलों को नया युद्ध शुरू करने की कोशिश बताया। उत्तर कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कहा। ईरान समर्थित हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हमलों की धमकी दी है। हूतियों ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को निशाना बनाने की बात कही। पेरिस, बर्लिन और लंदन ने ईरान से क्षेत्र को अस्थिर करने वाली कार्रवाई से बचने की अपील की है। यूएन सचिव ने बढ़ते तनाव के खिलाफ चेतावनी दी और बातचीत के जरिए समाधान की वकालत की। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के हमलों से इजरायल अपने लक्ष्यों, यानी ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को नष्ट करने के करीब पहुंच गया है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध इजरायल के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता। कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का फोडो परमाणु केंद्र, जो पहाड़ों के नीचे बना है, पूरी तरह नष्ट करना मुश्किल है। अब बात करते हैं भारत पर इस युद्ध के असर की। भारत के लिए मध्य पूर्व एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से भारत को अपने तेल और गैस का बड़ा हिस्सा मिलता है। होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने की धमकी से तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया है कि भारत के पास पर्याप्त ऊर्जा भंडार है, लेकिन लंबे समय तक तनाव रहने से चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बात की और क्षेत्रीय शांति की वकालत की। भारत के लिए एक और चिंता है मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। इजरायल में करीब 30,000 भारतीय रहते हैं और भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। तो इस युद्ध का भविष्य क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करता है तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर पड़ेगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल का लक्ष्य अब केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना नहीं, बल्कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन करना भी है, लेकिन यह लक्ष्य आसान नहीं है। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी ने आपातकालीन उत्तराधिकार योजना शुरू कर दी है, जिससे पता चलता है कि ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है। श्रोताओं, यह युद्ध न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसकी हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से दें। आप हमें अपने विचार और सवाल AI न्यूज़ नेक्सस का ईमेल nexusainews@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले एपिसोड तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और हमें सुनते रहें। मैं हूं सारा, आपकी डिजिटल होस्ट, और यह था AI न्यूज़ नेक्सस।